हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आने वाले अगले 48 घंटे। क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं? और क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं? उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, डीप फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आखिर आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए वो फील कर रहे हैं जो वो आपको कह नहीं पाते हैं। जनरल रीडिंग रहने वाली है, सारी बातें मैच हो रही नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव सोचना है। और मुझे लग रहा है कि कोई किसी बच्चे को कहीं घुमाने जा रहा है, किसी के साथ कोई बच्चा है जिसको घुमाने ले जाया जा रहा है, या मार्केट में हैं आप उसको लेकर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपको बहुत ही विजडम वाला देखते हैं वो। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत मैच्योर हैं। आपके पास हर बात का सोल्यूशन होता है। आप हमेशा उनको जो है रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने उनको बहुत मोटिवेट किया है, हमेशा उनको सॉल्यूशंस दिए हैं, हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए आपने जो है प्रेरित किया है। और आपके अंदर वो सब भावनाएं हैं जो एक पार्टनर के अंदर पर्सन को चाहिए होती है कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे समझे, मेरी बात कहे बिना मेरी बात को समझ जाए, मेरे लिए जो है हमेशा प्रे करे, मेरे सपोर्ट में हमेशा मेरा पर्सन रहे, और मेरे लिए जो है हमेशा मेरे और मेरे परिवार के लिए एक अच्छी सोच बनाए रखे। ये आपके अंदर वो देखते हैं, जिस वजह से उनको ये लगता है कि आप जो हैं एक बहुत ही मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हैं। आपसे शादी की जा सकती है। बट यहाँ एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये अचानक हो सकता है, ठीक है। ये अचानक हो सकता है कि आपका कहीं से घूम फिर के रिश्ता इनके लिए ही आ जाए, या इनसे ही आपकी बात बन जाए रिश्ते की, और शायद आपको भी ना पता हो और आपके पार्टनर को भी ना पता हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी शादी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। जो लोग मैरिड हैं उनको बता रही हूँ कि एक बहुत ही सुलझे हुए रिश्ते में बहुत सारी उलझनें जैसे हो गई हैं। एक बहुत ही प्यारा रिश्ता जिसमें सारी खुशियाँ थी, एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्ट था, एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। जिस रिश्ते के अंदर मैं देख पा रही हूँ एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का हुआ है, या तो इनको एक कार्मिक लेसन मिलना था जो आपके थ्रू मिलना ज़रूरी था, या आपको मिलना ज़रूरी था जो इनके थ्रू मिलना ज़रूरी था। जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना एक शेकअप आ गया, जिस वजह से इस शादी में या इस रिश्ते में मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँ तो आज ये वो पर्सन देख रहे हैं जिनकी एंगेजमेंट तो हुई ही हुई है। मैरिज तो यहाँ पे मैरिड तो मुझे है यहाँ की, यहाँ मैरिड भी हैं यहाँ पे जो तो जिनकी मैरिज हो चुकी है, अपने हस्बैंड या वाइफ देख रहे हैं। पर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने या तो एंगेजमेंट कर ली थी, या वो लिव इन में रहे हैं, या उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था अपने पार्टनर पर कि आप ही हैं मेरे लिए जो हैं। और एक शादीशुदा रिश्ता आप लोग निभा चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जिसमें एक कार्मिक लेसन आप दोनों को मिला है। और ये मैरिज लाइफ बहुत बड़े खतरे से जो है बाहर निकल रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कलेक्टिव। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर किसी बहुत ही बड़े पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इनकी जॉब पर बहुत बड़ी आँच आई हुई है, जो कि जिसके सोल्यूशन पे ये इधर उधर भाग रहे हैं कि ये कैसे सोल्यूशन पे ले आए उसको, ठीक है। देखिए, दोनों कार्ड मेजर शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की विजडम को किसी ऐसे पर्सन ने, कहते हैं जैसे या तो किसी पर्सन की बातों में आ गए हैं, ऐसे पर्सन की बातों में जो दिखने को आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कुछ उल्टी बात सिखा सकता है, या ये पर्सन हम लोगों के बीच में कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, मतलब ही नहीं बनता। किसी ऐसे पर्सन की बात में ये आए हैं जो ऊपरी दिखावे में तो बहुत ही मतलब ऐसे हैं जैसे आप जाके उनके चरण छू लो, और वो अंदर से इस रिश्ते को चाह नहीं रहे हैं सोल्यूशन पे लाने के लिए।
कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही वाइस पर्सनालिटी का काम कर रहे हैं कि जो बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जिस वजह से आपके पार्टनर की, जिसे कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थर्ड आई चक्रा, ये दोनों जब मिल जाते हैं, जब थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हीलिंग बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं अपग्रेड होने लग जाती हैं, जहाँ पे बंदा सोल्यूशन पे काम करने लग जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट के ऊपर काम करना छोड़ देता है। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली, देखिए अभी भी ये कार्ड नहीं गया है, डेफिनेटली इस पर्सन की करियर पर बहुत बड़ी आँच आई है, और जिसमें इसकी प्राइड जो है, जिसमें इसका घमंड जो है, जिसमें इसकी एक वो फोकस लाइट में रहने वाली जो एक हैबिट है ना कि मैं लाइम लाइट में रहूं, हमेशा मुझे पूछा जाए, 5 से लेकर 6 तक की एनर्जी आ रही है, जो मतलब मेरे लिए जो है सब वाह वाह करें, उसमें एक बहुत बड़ा इनको अंतर देखने को मिल रहा है। इनको थोड़ा सा ये भी महसूस हो रहा है कि ये सब अंतर जो है आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक कार्ड दिख रहा है ये बार बार कि इनके या तो ईगो को शांत कर दिया गया है, और अब इन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ आना सही है, आपको पैम्पर करना पड़ेगा, आपको जो है वादे देने पड़ेंगे, आपके लिए आपके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, आपको सोल्यूशन पे लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एक फोकस लाइट में लाना पड़ेगा, तभी जाके रिश्ता थोड़ा बहुत सुधर सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते में जो हालात चल रहे हैं वो चेंज होने वाले नहीं हैं। इन्हें अंदर से रियलाइजेशन है कि इन्हें ही आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा अगर ये अपनी शादी को या अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। मैं बहुत माइनर लोगों के लिए एक बात और कह रही हूँ, आपने अगर कोई इन पे चार्ज लगाया है वायलेंस का, अब्यूज़मेंट का, तो वहाँ पर ये सोल्यूशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने वो सोल्यूशन नहीं निकाला तो इनकी लाइफ थोड़ी मतलब कहते हैं थोड़ी प्लस में, स्ट्रगल में तो है ही, प्लस उसमें और जुड़ जाएगा, वो स्ट्रगल थोड़ा और ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा इनके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा उस स्ट्रगल से निकलना। तो ये कहीं ना कहीं आपको वादे और आपकी तरफ जो है एक्शन लेने के लिए, दोनों के लिए ही रेडी हो रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कहते हैं ना एक सोल्यूशन पर आ जाए, एक बैलेंस हो जाए आपके रिश्ते में। ओके, सो है तो इस पर्सन के अंदर ये चीज़ कि मेरी तरफ कोई आए, मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे कोई थोड़ा सा जो है फोकस लाइट में रखे, बट अब इसको ये भी समझ में आ रहा है कि कोई नहीं सुनेगा, कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आप अपनी पावर में हैं, आप इनकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपने ढीठ बनना बहुत कहते हैं ना एक बड़ा फैसला कर लिया कि अब आप ढीठ हो गए हैं, अब आप ज़िद्दी हो गए हैं, अब या तो मेरे जैसे मेरे रूल्स हैं या जैसे मैं रहना चाहता हूँ वैसे रहो, नहीं तो फिर आप अपना कहीं और अपना जो है बंदोबस्त कर लो। क्योंकि आपने अपने आप को एंजल्स पे सरेंडर कर दिया है, आपने ये सीख लिया है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, या मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, डिवाइन मेरे साथ है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इतने बड़े स्ट्रगल से इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपकी लाइफ में जो है पूरा झमेला जो है छोड़ के निकल लिए, और इनको लगा कि अब आप इसको ही समेटते रह जाएंगे झमेले को, और आप जो हैं अपनी लाइफ में परेशान रहेंगे। बट आपने वो स्ट्रेंथ गेन करी, अपने आप को फिर से खड़ा किया, अपने बल पर आपने अपने आप को बनाया है। आप नहीं चाहते हैं कि अगर ये पर्सन मेरे पास वापस आए तो इस एनर्जी में आए, आप नहीं चाहते कि अपनी प्राइड को लेकर मेरे पास आए तो इमोशनल होकर आए तो उन पास्ट वाले दिनों को लेकर आए, ना तो ना आए, वो ज़्यादा बढ़िया है। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। मैं कुछ लोगों के लिए एक बात और कहना चाहूँगी कि ये पर्सन को लगता है कि मेरी शादी हो गई है, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और ये मुझे आपको बार बार शो करना पड़ेगा ताकि आपको ऐसा फील हो कि आपने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। ठीक है, अब इसे ये नहीं समझ में आ रहा कि एंजल्स जो हैं आप ही के जो है कैसे बताऊँ मैं, फेवर में, आप ही के फेवर में काम कर रहे हैं, और इसके फेवर में जो है इसको वो अकल सिखाई जा रही है कि आपको देखो, इस एंजल ने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है, कोई कर सकता है इतना बड़ा काम, ये सिर्फ शक्तियाँ हैं, ये सिर्फ वो परमात्मा है जो आपसे ये काम करवा रहा है। तो आपने उस
इतनी बड़ी मुसीबत में अपने आप को हारने नहीं दिया। ये चीज़ इस पर्सन को जब देखता है ये पर्सन, तो इसको यूँ लगता है कि आप अपनी पावर में हैं, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप नहीं मानने वाले हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करता है, डेफिनेटली ये पर्सन खुद जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये बार बार, जैसे कहते हैं ना, आपकी तरफ जैसे रेस्ट करता है, जैसे बैठता है, किसी से बात करता है, तो आपके बारे में बात निकल आती है और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेंथ में लाता है कि नहीं नहीं, मुझे याद नहीं करना है, नहीं मुझे उस तरफ दिमाग नहीं लेके जाना है, नहीं तो फिर मुझे मोह में पड़ जाऊंगा मैं। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ नज़र आ रही है कलेक्टिव। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को जो है ज़बरदस्ती भी, देखो ज़्यादा तो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती इस पर्सन को अपने आप को आपसे दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन दूर रह नहीं पा रहा है आपसे। आइसोलेशन वाले दिन ख़त्म हो रहे हैं, एक वादे के साथ, एक प्रपोज़ल के साथ, कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं, आ सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जमा करके, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है इनको शादी के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इन्हें प्रपोजल दिए जा रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करके आपके बारे में अपने घर पे बता सकते हैं। या अगर आप मैरिड हैं तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं हर किसी प्रपोजल को। इनको ये है कि इन्हें आपके साथ ही रहना है, नहीं तो बिल्कुल अकेले रहना है। या तो ये आपके साथ रहेंगे, या तो आपके साथ बिगनिंग करेंगे अपनी वापस से, नहीं तो ये अकेले रहेंगे। इन्हें अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आप मैरिड देख रहे हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं तो ये वापस अपने बच्चों को लेने आएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा, और दोबारा स्टार्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जहाँ पर कमिटमेंट ऐसी होगी कि आपको फ्यूचर जो है थोड़ा सा अपना स्टेबल लगेगा। ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। मैं एक बार द हेरोफेंट की एनर्जी को और स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। जैसे ना ये पर्सन अकेलेपन में ना, इसको ये लग रहा है कि और कोई नहीं तो चलो आप ही सही, आपके तरफ ही दोबारा से वापस आया जाए, क्योंकि आप इनको जो है संभाल लेंगे, आप इनकी ईगो को भी संभाल लेंगे, आप इनको भी संभाल लेंगे, ये चाहे जिस भी कंडीशन में आपके पास आए। द हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। इनकी कहीं और शादी हो गई है, और या फिर इनकी मदर है, पहले तो जो मैरिड है उनको बताती हूँ, या तो इनकी कहीं और शादी हो गई है और इनसे जो है ये बोझ, ये जो यातनाएं जो इनको मिल रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वादे किए, 1 बाय 1 आपको जो है रोज़ एक के बाद एक वादे करता रहा ये पर्सन, बड़े बड़े आपको जो है ख्वाब दिखाता रहा और पूरे नहीं कर पाया। वो अंदर जो एक गिल्ट रह जाती है ना, वो इस पर्सन को खाई जा रही है, और जिस वजह से ये न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहता है, दोबारा से आपसे बात करना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन आप पे नज़र रख रहा है और कांटेक्ट में आता हुआ देख पा रही हूँ आपके साथ कलेक्टिव, बट थोड़ा सा ये डरता है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इसे लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट हो चुकी हैं, आप अब जो है लॉजिकली सोचने लग गए हैं, आपने इमोशंस बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पास्ट लाइव्स, सक्सेस। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको बोला कि इस पर्सन को संभाल आप ही सकते हैं, और आप जो हैं इतने बड़े कष्ट में ये आपको पर्सन छोड़ के गया, आप फिर भी उसमें से निकल गए। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शायद आप कार्मिक लेसन भुगत रहे हैं, दोनों को ही वो कार्मिक लेसन सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वो पास्ट लाइफ से मुझे ये दिखा रहा है कि आपको ये सब कुछ जो है इस पर्सन के थ्रू सीखना था, जो कि आप सीखे हैं, जिस वजह से आप आज अपनी पावर में आए हैं। और ये एक टाइम था जिस समय पर आपको परमात्मा ने कोई लेसन देना था, जो कि उन्होंने आपको दिया, जिस वजह से आज आप जो है इतने बोल्ड हो पाए हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैं कह रही थी कि आपके सामने पर्सन आएगा और इसको अपनी जो है स्ट्रेंथ आपके सामने लेकर, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं और आपको आपके सामने आने के लिए इसको थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा।
वही यहाँ पे दिख रहा है, ये द मून की एनर्जी है, ये डरता है, इसको फियर है, इसे डाउट्स हैं, इसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपके सामने आया तो पता नहीं आप कैसे बिहेव करेंगे, आप शायद इसको सेकंड चांस नहीं देंगे, और ये चाहता है आपसे सेकंड चांस। और ये कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा ये जो है अपनी फैमिली के सामने बात करने से या आपके बारे में बात खोलने से ये डरता है थोड़ा सा। इसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फैमिली क्या समझेगी, क्या फैमिली साथ देगी या नहीं देगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है कि किसी ने अपनी मदर को खोया है रिसेंट में। सो सॉरी, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। किसी ने अपनी मदर को खोया है जिस वजह से उसको ये लगता है कि शायद वो अब लाइफ में कभी दोबारा से वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, दोबारा उसके अंदर वो जान नहीं आ पाएगी जो उनकी माता के, जब उनकी माता जी थी तब उनके साथ जो उनके अंदर एक कहते हैं ना, एक माँ के साथ तो एक अलग ही पावर होती है भाई, और ही अलग होता है पर्सन का। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही जल्द एक कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलूँगी 1 घंटे के अंदर भी कॉल आ सकता है, और 1 दिन के अंदर भी कॉल आ सकता है, ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर कॉल कर सकते हैं, और देखते हैं कि आपके पार्टनर का कोई मैसेज है। और मुझे बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर मिलने भी आ जाएँ आपसे, ठीक है, मिलने भी आ जाएँ आपसे। मेजर अरकाना कार्ड तो आपके रीडिंग में 3 मेजर अरकाना है, 3 माइनर अरकाना, देखो है ना, और सक्सेस 2 बार आई है, तो सक्सेस बहुत नज़दीक है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इस पर्सन को फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम थी ना, तो चीज़ें सोल्यूशन पर आ रही हैं। इसकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन, करियर, इसकी एजुकेशन भी ठीक हो रही है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको मिलने आ सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द की, यस डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, और बहुत ही जल्द हो सकता है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इंट्यूशन इस पर्सन की इसको गाइड कर रही है कि इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में आना होगा, और आपसे बात तो करनी होगी, और क्लियर कम्युनिकेशन करनी होगी, अपने दिल की बात बतानी होगी, नहीं तो कहते हैं ना, फिर से अधूरी रह जाएंगी बातें। यू आर माई ड्रीम गर्ल, ओके, सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। मैं यहाँ पर आपको राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ हैं टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और एक्वेरियस है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, हाँ वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। अगर आपको रीडिंग समझ आई है, पसंद आई है, गाइडेंस मिली है, तो इसे ज़रूर लाइक करना, प्यार करना इस रीडिंग को। और जिन लोगों को मेरी रीडिंग का जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी रीडिंग आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।